सब कुछ है भारत में, एक रोटी नहीं तो क्या, वादों को लपेट लो, लंगोट नहीं तो क्या। तो आज जो अमृत वर्ष ये प्रस्तावित सत्ता मना रही है, तो पुरान काल में भी हमने देखा था कि जो अमृत है वो देवों के हिस्से में आया था। तो जो राक्षस है, मतलब जो एक तरह से राक्षस का अर्थ ये है कि रक्षा करने वाला या जमी से जिसका संबंध है, तो उनके हिस्से में जहर ही आया था ना। आज भी वो जहर ही जो है वो 99% जो लोग हैं उनके हिस्से में कम ज़्यादा प्रमाण में है, क्योंकि 1% संपत्ति जो है वो आज अंबानी अदानी जैसे जो बड़े कारपोरेट है उनके पास है। तो दूसरी तरफ आज 70 करोड़ से भी ज़्यादा लोग बीपीएल धारक बन चुके हैं, और भारत ने टांजानिया और केनिया को भी पीछे छोड़ दिया है पॉवर्टी के जो ये होती है लाइन उसमें। तो आज हमारे साथ में कवाड़े सर है। सर जय भीम। पीछे अभी धम्म चक्र प्रवर्तन के भी प्रोग्राम काफ़ी हुए, जैसे कि दीक्षा भूमि पे स्पेशल चार्टर प्लेन से उच्च शिक्षित डॉक्टर, लॉयर्स स्पेशल चार्टर प्लेन से तमिलनाडु से आए थे, तो 156 लोगों ने वहाँ पे किया। उसी तरह से दिल्ली में भी बहुत बड़ा जो हुआ प्रवर्तन, तो उसमें जो आपके मिनिस्टर थे गौतम जी, उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दी थी। क्योंकि बाबा साहेब ने हमको वैज्ञानिक धर्म दिया है, और वो जो नवयान है वो उसमें 22 प्रतिज्ञा डॉक्टर साहब बाबा साहब अम्बेडकर ने जानबूझ के दी थी, ताकि उन्होंने सीधा हमला यहाँ की धार्मिक व्यवस्था जो है, जो कि साम्राज्यवाद और जो भेदाभेद की जो मूल मनवादी व्यवस्था है, उसको उन्होंने करारा जवाब इस माध्यम से दिया था। तो आप क्या कहना चाहोगे कि ये 22 प्रतिज्ञा जो है इस पे भी ये मनाही कर रहे हैं, मतलब एक तरह से ये जो प्रवर्तन है उसको रोकना चाहते हैं? देखिए, दिल्ली में धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में हजारों लोगों ने अपना हिंदू धर्म त्याग कर भगवान बुद्ध के धर्म की दीक्षा ली। उस समारोह में आम आदमी पार्टी के मंत्री, केजरीवाल साहब के मंत्रिमंडल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी थे। वो कर्मठ बौद्ध है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिसे कहते हैं, विवेकवाद जिसे कहते हैं। ये भगवान बुद्ध का धर्म विवेकवाद पर आधारित है, वैज्ञानिक सोच रखने वाला धर्म है। तो जब भी धर्म दीक्षा का कार्यक्रम होता है, चाहे दिल्ली में हो ना कहीं पर भी हो, तो बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी, उसके बगैर ये धर्म दीक्षा संपन्न नहीं हो सकती, पूरी नहीं हो सकती। राजेंद्र पाल गौतम जी जो सामाजिक न्याय मंत्री आम आदमी पार्टी के गवर्नमेंट में है, उन्होंने वहाँ पर 22 प्रतिज्ञाएं का उच्चारण किया, और जितने दीक्षार्थी थे सभी को 22 प्रतिज्ञा उन्होंने प्रदान की। ये आम बात है। 22 प्रतिज्ञाओं में जिस धर्म को, हिंदू धर्म को छोड़कर हम नए धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं, बुद्ध धर्म में, तो पुरानी हमारे जो संस्कार थे, गलीचे संस्कार थे, गंदे संस्कार थे, उसको त्यागना जरूरी है। जैसे अगर किसी का शर्ट गंदा हो, फटा हो, गंदगी से लबालब भरा हो, और नया शर्ट पहना तो पुराना शर्ट फेंकना ही पड़ता उसको। जब तक पुराना शर्ट निकालोगे नहीं, तब तक नया शर्ट पहन नहीं सकते, नया कपड़ा पहन नहीं सकते। तो ये पुराना जो गलीच संस्कृति ने, जो धर्मों के नाम पर कर्मकांड है, अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, ढोंग धतुरे है, इनको त्यागने के लिए कहा बाबा साहब। पूरी तरह से मानसिक गुलामी। तो ये मानसिक गुलामी से हिंदू धर्म के द्वारा जो हिंदू धर्म क्या है, ब्राह्मणी धर्म के द्वारा जो मानसिक गुलामी लादी गई थी, थोपी गई थी, उसको जब तक हम दूर नहीं करते, तब तक नए संस्कृति और नए धर्मों को स्वीकार नहीं कर सकते। और इसी उद्देश्य से बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी। तो इसमें बुरी बात क्या है?
उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म किसी देवता को पूजा नहीं करूँगा, मानूंगा नहीं। और संविधान ने हक भी दिया हुआ है हर एक को। संविधान की बात है, ये 22 प्रतिज्ञा की बात है। तो हिंदू धर्म छोड़ते वक्त हम पहले जो देवी देवता को मानते थे उसको हम नकार रहे हैं, उसको हम छोड़ रहे हैं, उनको हम भगवान मानते नहीं। ये साधारण सी बात है, इसमें बुरा लगने की क्या बात है? कौन सा भगवान अपने घर में रखना, दिल में रखना, ये हमारा काम है। तुम बताओ कि हमारा धर्म, हमारे भगवान को तुम मानो करके? तो किस भगवान को मानना नहीं मानना, किसके फोटो घर में, किस भगवान के फोटो घर में लगाना नहीं लगाना, ये हमारा काम है। तुम्हारे बोलने की जरूरत, तुम बोलोगे हमारा लगाओ, ऐसा थोड़ी होगा। तो ये जो सांस्कृतिक दहशतवाद जो देश में जानबूझकर फैलाने की कोशिश की जा रही है, इतने अभी ये थोड़ी हुआ। इसके पहले भी दिल्ली के अंबेडकर भवन में दीक्षा समारोह हो गए, रामलीला मैदान में दीक्षा समारोह हो गए, कई ठिकाने दीक्षा होता है। 22 प्रतिज्ञा का उच्चार किया गया। लेकिन जब से ये बीजेपी की आरएसएस की गवर्नमेंट यहाँ पर आई है, तब से लगातार अभी धर्मांतर विरोधी कानून ला रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आपके धर्म को छोड़ के लोग दूसरे धर्म में जा रहे हैं? आपने आत्मपरीक्षण करना चाहिए। तो ये मोहन भागवत ने पीछे कहा था कि आत्मपरीक्षण करना चाहिए और पाप का प्रायश्चित भी करना चाहिए बोला था। हाँ। डॉक्टर मोहन भागवत जी ने, आरएसएस के प्रमुख जो है, संघ प्रमुख जो है, उन्होंने कल परसों कहीं तो भी कहा, उनका स्टेटमेंट आया कि ब्राह्मणों ने आत्मपरीक्षण करना, पाप क्षारण करना चाहिए। जो पाप तुमने किया कहाँ से आए पाप? ये पापी प्रवृत्ति तुम्हारे धर्म ग्रंथों से आइए ना। तो धर्म ग्रंथों को जैसे बाबा साहब ने मनुस्मृति को जला दिया, क्या ये हिम्मत मोहन भागवत साहब दिखाएंगे? क्या उनके चेली चपाटी दिखाएंगे? आरएसएस वाले दिखाएंगे? तो तुम्हारे दुनिया में गुलामी की प्रथा कई देशों में थी, गुलामगिरी की प्रथा, लेकिन किसी भी धर्म ने, किसी धर्म ग्रंथ में गुलामी के प्रथा का समर्थन नहीं है। लेकिन यहाँ पर छुआछूत का, भेदभाव का समर्थन धर्म ग्रंथों से निर्माण होता है, और इसीलिए बाबा साहब ने मनुस्मृति का दान दिया। तो ये राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो 22 प्रतिज्ञा का उच्चारण किया, आप दीक्षाभूमि में आकर देखिए, 22 प्रतिज्ञाओं का बहुत बड़ा शिलालेख एंट्री करते वक्त ही दिखता है। बिल्कुल, उसमें बोधि वृक्ष के ठीक सामने गेट के पास ही है। गेट के सामने गए, एंट्री करते हो पहले 22 प्रतिज्ञा, पहले वो ही दिखेगा। तो कल परसों दीक्षा समारोह में, जो धम्म चक्र प्रवर्तन दिन का समारोह दीक्षा हुआ, वहाँ पे नितिन गडकरी जी थे, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब थे, आठवले जी थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वहाँ पर भी 22 प्रतिज्ञा का उच्चारण हुआ ना, वहाँ भी दीक्षा समारोह हुआ, कई लोगों ने दीक्षा ली उस वक्त, तब भी 22 प्रतिज्ञा उन्होंने सबने मंच पर से कही गई, लोगों ने उसका पुनरुच्चारण किया। तो ये जो साजिश है जानबूझकर, अभी ये जो मुझे केजरीवाल के बारे में कहना, यानी बाबा साहब भगत सिंह को स्वीकार किया उन्होंने, कार्यालय उन्होंने बाबा साहब के सरदार भगत सिंह जी के प्रतिमाएं लगाई, फोटो लगा दी, कंपल्सरी। ये क्यों डर गए? लेकिन उन्होंने इस बात का समर्थन करना चाहिए था कि उनका वो धर्म है। जैसे केजरीवाल जी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो किसी ने विरोध किया है? नहीं किया। वो बौद्ध है, बौद्धों को दीक्षा दे रहे हैं, उसके धर्म के काम कर रहे हैं, तो उसका समर्थन करने के बजाय उन्होंने केजरीवाल जी का जो थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट भी है दिखता है, उनका आरक्षण को भी विरोध था सबसे। शुरू में उनका आरक्षण को भी विरोध था, मंडल जब लागू हुआ तभी विरोध था उनका। लेकिन बात उनकी सोच बदलते गई, आगे आदमी में परिवर्तन होता है। शुरू में आरक्षण का विरोध करने वाला केजरीवाल, बाद में ऐसे उसमें परिवर्तन आया कि आरक्षण का समर्थन करने लगा, और दिल्ली स्टेट में जब वो सरकार उनकी आई तो उन्होंने आरक्षण का पूरा को उन्होंने लागू किया। नहीं तो फिर केजरीवाल जी ने ये राजीनामा जो ये किया, तो इसके पीछे उनको हिंदी वोट वो बटोरना चाहते हैं क्या? ये सच बोले तो देश में
हिंदू हिंदू की लड़ाई चल रही है, हम्म, बाकी धर्म के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। हिंदू वोट बैंक मजबूत करने के लिए, हिंदू वोट हासिल करने के लिए बीजेपी कोशिश कर रही है। कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व बता रहा है। तो उन्होंने भी हमारे राहुल गांधी जी ने भी दिखाया लोगों को गले में डालकर। तो ये वैसे देखो तो देश में हिंदुओं का राज है, आगे प्रत्यक्ष रूप से देखो हिंदुओं का राज। इसके बावजूद भी हिंदू खतरे में कैसा है? 600-700 साल इस देश में मुगलों का राज था, तब मुसलमान, तब हिंदू खतरे में नहीं थे। पोर्तुगीजों का राज था, डचों का राज था, हुनों का राज था, 150 साल तक अंग्रेजों का राज था, तब तक इस देश में हिंदू खतरे में नहीं था। लेकिन बीजेपी सत्ता में आने के बाद हिंदू खतरे में कैसे आ गए? तो ये देश में धार्मिक उन्माद निर्माण करके ये देश की धार्मिक रूप से बंटवारा करने की कोशिश की जाती है। सर्वधर्म समभाव ये हमारी देश की पहचान है, सेक्युलरिज्म हमारे देश की पहचान है, गंगा जमनी तहजीब, एक गंगा जमुनी तहजीब हमारे देश की पहचान है। इसके बावजूद जब से आरएसएस प्रणीत भाजपा की सरकार देश में आई है, तब से लेकर लगातार 2014 से लेकर लगातार देश में जातीय और धार्मिक तनाव, सांप्रदायिक शक्तियाँ आगे बढ़ रही है। ये बहुत बुरी बात तो ये जो लगातार संविधान और हमारी जमहूरियत, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी पे ये जो हल्ले चालू है इनके खुलेआम, तो इसको कैसे रोका जा सकता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाबा साहब के संविधान को ईमानदारी के साथ अगर लागू किया होता हमारे देश में, तो आज जितनी भी समस्याएं दिखती है, चाहे जाति की हो, धर्म की हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, जो दिख रही है वो नहीं दिखती। लेकिन विद्यमान सरकार जो है, ये विद्यमान सरकार संविधान का एजेंडा लागू करने के बजाय आरएसएस का एजेंडा लागू कर रही है, आरएसएस का एजेंडा चल रहा है। इसी सब देश को तकलीफ है, देश परेशान है। देश में जो धार्मिक उन्माद निर्माण किया, जानबूझ कर निर्माण किया जा रहा है, केवल सत्ता की राजनीति की। यानी सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम्हारी जात बड़ी है, तुम्हारा धर्म बड़ा है या तुम्हारा देश बड़ा है, इसका फैसला लोगों को करना होगा, सत्ता में हो या सत्ता के बाहर। जात और धर्म से भी ऊपर हमारा देश है, ये बाबा साहब की सोच थी। और इसीलिए आज जो चल रहा है, जाति और धर्म का जो उन्माद हमारे देश में चल रहा है, ये हमारे देश की एकता के लिए और अखंडता के लिए बहुत खतरा महसूस हो रहा है। तो जब से बीजेपी सरकार आई है, तब से देश खतरे में है और खतरे से देश को मुक्त कराना है, शांति और सुव्यवस्था हमारे देश में रखनी है। तो निश्चित रूप से बाबा साहब के संविधान को ईमानदारी के साथ अमल में लाना बहुत ज़रूरी है। ये अगर लाएंगे तो देश सुख और शांति से जी सकेगा और देश के 135 करोड़ लोगों को एक विकास का, एक सच्चा समानता, भाईचारा, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, ये जो मानवीय मूल्य है, ये मानवीय मूल्य इस देश के तमाम लोगों तक पहुँचेगा जब तक ईमानदारी के साथ संविधान लागू नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि संविधान का एजेंडा ईमानदारी के साथ लागू करना, इसमें देश का हित है, देश के 135 करोड़ लोगों का हित है। अगर तुम संविधान का एजेंडा ना लागू करते हुए अगर आरएसएस का एजेंडा लागू करेंगे, तो फिर ये देश फिर आने वाले दिनों में शायद या हुकुमशाही की तरफ, तानाशाही की तरफ बोलो या गुलामी की तरफ बढ़ने की संभावना है। अगर, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि हमारे देश की इतिहास 1000 वर्षों के गुलामी का इतिहास है, लेकिन आने वाले दिन में, भविष्य में हमारा देश कभी गुलाम ना हो। जब तक आसमान में चांद और सूरज है, तब तक मेरा भारत देश कभी किसी का गुलाम ना बने। इसलिए ये बाबा साहब ने देश को हमेशा के लिए गुलामगिरी से मुक्त करने के लिए भगवान बुद्ध के धर्मों को अपनाया और संविधान इस देश को प्रदान किया, ताकि आने वाले भविष्य में भी कभी गुलामी की गंदगी हमारे देश को छू ना सके। ये बाबा साहब का सपना था और ये सपना साकार करने के लिए हमारे राज्यपाल गौतम जी ने जो धम्म दीक्षा का कार्यक्रम दिल्ली में हुआ, वहाँ 22 प्रतिज्ञाएं कही। इसको दिल दुखाने के लिए नहीं, मैं पहले हिंदू था, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को मानता था, अब मैं हिंदू नहीं हूँ, अब मैं कह रहा हूँ मैं ब्रह्मा विष्णु नहीं मानूंगा, सीधी बात है।
ईश्वर ने जन्म लिया है, अवतार लिया, इसको मैं नहीं मानूंगा, ये मेरी सोच है। तो मैं किस भगवान को मानूं या नहीं मानूं, ये मेरा निर्णय है। तो मैं कहने तुम्हारे धर्म को नहीं मानूंगा, तो इसमें बुरी क्या बात है, बुरा लगने की क्या बात है? जब हम मानते थे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी, जब हम मानते थे तब मंदिर के दरवाजे खुले किए क्या हमारे लिए, लोगों के लिए? तब क्यों नहीं किए? तब क्यों नहीं बोले आपने? तुम्हारे देवी देवताओं की पूजा हम लोग करते थे, कोई भगवान, कोई देवी, कोई देवता हमारे उद्धार के लिए जब करते थे तो मंदिर पे प्रवेश भी नहीं देते थे और अत्याचार होते थे। फिर तो जिन्होंने आक्षेप लिया है, बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने आक्षेप लिया है, तब जाके उसको इस्तीफा देना पड़ा, गौतम जी को इस्तीफा देना पड़ा। तो जिन्होंने आक्षेप लिया है उनको मेरा कहना है, उनको मेरा आह्वान है कि कम से कम हजारों साल तक उन्होंने मंदिर बंद करके रखे, मंदिरों से अनेक तरह का हमारे लोगों को छुआछूत आपने बनाए रखी, तब आपका धर्म कहाँ गया था, आपके भगवान कहाँ गए थे? और इसीलिए जो भगवान हमें इंसाफ नहीं दे सके, उस भगवान को हमें त्याग दिया है। हमें कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे भगवान तुम्हारे पास, हमारे भगवान हमारे पास। तो इसीलिए जो लोग 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध करते हैं, उन्होंने अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हमने इनके साथ क्या सलूक किया। हमारे देवी देवताओं ने इनका उद्धार नहीं किया। एकमात्र बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश में पैदा हुए, जिनकी वजह से हमें मुक्ति मिली, गुलामी से छुटकारा मिला, सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ, इज्जत के साथ सीना तान के जीने का अधिकार मिला, इंसानों की तरह जीने का और इंसानों की तरह स्वाभिमान के साथ मरने का भी अधिकार बाबा साहब ने हमें दिया। बिल्कुल, संविधान के माध्यम से मानवीय मान्यता, सामाजिक मान्यता और मानवाधिकार भी केवल ईश्वर रत्न डॉक्टर बाबा साहब की वजह से हमको मिले। और भारत में जो सांस्कृतिक विविधता है, विविध भाषाएं, संस्कृतियां है, यही हमारी असल ताकत है। तो इसको संरक्षित करने के लिए हमारी जो असल में पूरे विश्व में जो सबसे बड़ी ताकत है वो युवा है, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा भारतवर्ष में है। लगभग 50% बोले तो 62-63% युवा आज करोड़ मतलब युवा हमारे भारत देश में। तो आरपीआई के थ्रू आप यूथ विंग जो है वो आप देखिए, केवल मैं दलितों के यूथ की बात नहीं कर रहा, देश के यूथ की बात कर रहा हूं। देश का भाग्य और भविष्य अगर बदलना है तो हमारे देश का 50% से भी ज़्यादा यूथ हमारे देश में है। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ हमारे देश में, 50% से ज़्यादा यूथ हमारे देश में। तो ये नौजवान, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, अगड़े समाज के हो, पिछड़े समाज के हो, ये सब ने, हमारे तरुणाई ने, हमारे नौजवानों ने यह फैसला करना चाहिए कि जुनी परंपराओं को, जो देश को कमज़ोर करने वाली जो प्रवृत्ति है, जो संस्कृति है, उसको नकार के ये संविधान की संस्कृति हमारे देश में कैसे फैलेगी, इसका प्रण, इसकी प्रतिज्ञा हमारे देश के सब नौजवान ने करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य नौजवानों के हाथ में है। मैं केवल दलित नौजवानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश के नौजवानों की बात कर रहा हूँ। लेकिन आरपीआई की भी जो यूथ विंग है उसको भी आप यदि हमारी यूथ विंग है, आरपीआई की हमारी कोशिश कर रही है सभी जाति धर्म के लोगों तक जाकर उनको समझाने की, हमारे बहुजन समाज तक जाकर। और डॉक्टर बाबा साहब के विचारधारा के साथ ही भगत सिंह की भी जो विचारधारा थी वो भी हम, क्योंकि भगत सिंह भी युवा में काफ़ी पॉपुलर है, यदि हम लेके बढ़ते हैं तो कामयाबी बहुत करीब आएंगे। ऐसा कि भगत सिंह जी के, शहीद आजम भगत सिंह जी के विचारधारा और बाबा साहब के वो भी निरीश्वरवादी थे, अलग अलग। इसीलिए इवन आपको स्वामी विवेकानंद की बात बता दूं, स्वामी विवेकानंद जी ने ब्राह्मणवाद का बहुत विरोध किया है। मेरे पास एक किताब है, आपको दूंगा, बहुत ही पढ़ने लायक किताब, अंग्रेजी में। उन्होंने एक बात कही, दुनिया में भगवान है या नहीं ये तो मुझे मालूम नहीं। कौन कहते हैं? विवेकानंद। अगर भगवान है, कोई भगवान अगर है तो भगवान बुद्ध के शब्द के भगवान हो नहीं सकता, ये विवेकानंद ने कहा। तो विवेकानंद पर बहिष्कार डाले जिन लोगों ने, शंकराचार्य ने विवेकानंद पर बहिष्कार डाला था, आए क्या कर। तो जो भी प्रगतिशील विचारों की बात करता है उसको दमनकारी ताकतें हमारे देश में, धार्मिक दमनकारी जो ताकतें हैं वो उसको तहस तहस करेंगे। अभी सर पर लेके नाच रहे विवेकानंद जी को। जब उन्होंने कहा तब बहिष्कार किया था विवेकानंद जी का, इन्हीं लोगों ने बहिष्कार किया था, आरएसएस पर बहिष्कार किया था। शंकरानंद पुरी के शंकराचार्य ने उसका विरोध किया था विवेकानंद जी का। तो
केवल फूले जी को छोड़ के सबको हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि फूले जी को हाईजैक कर ही नहीं सकते, वो तो डायरेक्ट हमला किया है उन्होंने। तो इसीलिए देखिए ना, सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने बाबा साहब की महानता जरूर कही। भगवान बुद्ध को अपना गुरु माना, पहला गुरु। हाँ, संत कबीर को अपना दूसरा गुरु माना, और तीसरा गुरु फूले जी। महात्मा गांधी। ये बाबा साहब की जाति के थे कि ये महापुरुष नहीं। लेकिन दुनिया में जो भी अच्छी चीज है वो स्वीकार किया बाबा साहब। देश के लिए बाबा साहब ने देश के तमाम देश के लिए जो अच्छा काम किया, लेकिन बाबा साहब को स्वीकार नहीं कर रहे। बड़ी अफसोस की बात है। जिस दिन बाबा साहब के विचारों को हमारे देश समझ जाएगा, हमारा बहुजन समाज समझ जाएगा, उस दिन हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगी। नहीं, आखिरकार इसमें तो वही है ना, डिवोशन और जो प्रबोधन है, वो ऐसा प्रबोधन प्रचार प्रसार यदि हम करते हैं तो ही ये हो पाएगा। क्योंकि आरएसएस को दोष देखिए फायदा नहीं, उनके पास खाली 2 सीटा थी, लेकिन आज उन्होंने हिंदू मुस्लिम करके सत्ता ले ली। तो हमने भी जो विचार है उसका काउंटर, तो हमारे पास तो बहुत ज़्यादा डॉक्टर है। नहीं, कैसा है, हमारी लड़ाई वैचारिक लड़ाई है। हम वैचारिक परिवर्तन पर विश्वास करते हैं। बराबर। दादागिरी, गुंडागर्दी, दहशतवाद, इससे कुछ दिनों तक आप ये कर सकते हो, सत्ता हासिल कर सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं कर सकते। आज तुम्हारे हाथ में सत्ता है, तुम नंगा नाच कर रहे हो, कल हमारे हाथ में सत्ता आएगी, हम भी कर सकते हैं ना। बिल्कुल। वो इसलिए बाबा साहब ने बंदूक के नोक पर आने वाले क्रांति का विरोध किया। बाबा साहब का विचार था मानसिक क्रांति होनी चाहिए। आज तुम्हारे हाथ में बंदूक है तो मैं आपको सलाम करूंगा, कल मेरे हाथ में बंदूक है तो आपको सलाम करना पड़ेगा। ये कब तक चलेगा ये तमाशा? बराबर। तो हमेशा के लिए ये, जब तक हमारे मन में परिवर्तन नहीं होगा, ये मानसिक, जिसे धम्म क्रांति, जो मानसिक क्रांति है, मेंटल रिवोल्यूशन, साइलेंट रिवोल्यूशन आएगा। ये मेंटल रिवोल्यूशन के द्वारा जो साइलेंट रिवोल्यूशन धम्म क्रांति के माध्यम से बाबा साहब ने किए, वो देश की शान बढ़ाने का काम किया। और यावत चंद्र दिवाकर हमारे देश की आज़ादी बरकरार रहे, इसलिए बाबा साहब ने धर्म क्रांति की, यह हमारा मानना है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम।